तो चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज का एक और मजेदार क्वेश्चन देख लेते हैं, हालांकि अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है समझो। इफ समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n, ak इक्वल टू 6n क्यूब, देन इवेल्युएट समीशन k इक्वल टू 1 से लेकर 6 ak प्लस 1 माइनस ak अपॉन 36 का होल स्क्वायर। देखो कभी भी समीशन दिया हुआ है ना, समीशन मतलब सम ऑफ n टर्म्स, मतलब सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू दे दी है 6n क्यूब। अगर मुझे एक रिलेशन पता है nth टर्म और सम ऑफ n टर्म का एक रिलेशन हमें पता है, ये जो वैल्यू पहले गिवन है पहले ये समझ लो, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसका मतलब ये सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है सम ऑफ n टर्म, मतलब सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू है 6n क्यूब। और इनके बीच का एक रिलेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। रिलेशन क्या बोलता है, ak की वैल्यू होती है एस के माइनस ऑफ एस के माइनस 1 फॉर k इज ग्रेटर देन 1, है ना। ग्रेटर देन 1 के लिए ak और सम ऑफ n टर्म्स का रिलेशन होता है, जो हम लोग क्लास 10 में भी एक्चुअल में पढ़ चुके हैं। nth टर्म का रिलेशन होता है और सम ऑफ n टर्म का, तो इसी रिलेशन से हम निकालेंगे। देखो Sn मुझे पता है, मतलब Sk पता है, तो ये हो जाएगा 6k क्यूब माइनस ये बन जाएगा 6 इंटू k माइनस 1 का होल क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 6k क्यूब माइनस 6a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक, वैल्यू क्या आई, 6k क्यूब माइनस 6k क्यूब माइनस 6 प्लस 18k स्क्वायर माइनस 18k। कैंसल आउट क्या होगा, ये और ये हुआ कैंसल आउट, बची क्या, देखो ak की वैल्यू बची 18k स्क्वायर माइनस 18k माइनस 6, ये ak की वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई, देखो ak की वैल्यू आई। मुझे क्या करना है, मुझे जो सॉल्व करना है वो करना है ak प्लस 1 भी करना है, तो 18 ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 18 ऑफ k प्लस 1 माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है, 18 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 18k माइनस 18 माइनस 6। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 18k स्क्वायर प्लस 18 प्लस 36k माइनस 18k माइनस 24। 36 में से 18 गया तो 18 ही बचेगा, तो यहाँ वैल्यू आ गई, देखो 18k स्क्वायर प्लस 18k, 24 में से 8 गया 6 बचा, तो ये वैल्यू बची। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड बाय 36 करना है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे लिखोगे, 18k स्क्वायर कितनी आई वैल्यू, माइनस 18k माइनस 6, माइनस करेंगे जब तो अंदर की साइन बदलेगी, तो माइनस 18k स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 18k हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस 6। कैंसल आउट क्या होगा, ये और ये गया, ये और ये गया, और पूरा का पूरे डिवाइड में क्या है, यहाँ पे 36 है, पूरे के पूरे डिवाइड में क्या है 36 है, और यहाँ पे चल रहा है ये समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n। ठीक है, तो समीशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n, बची क्या वैल्यू, बची मेरे पास माइनस 36k डिवाइडेड बाय 36, है ना, यही वैल्यू बची। अच्छा, इसका होल स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर है, ये भी ध्यान दे रहा है भाई, इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी आ गया होल स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गया, तो वैल्यू बचेगी यहाँ पे समीशन k इक्वल टू 1 से लेकर n k स्क्वायर, और k स्क्वायर का समीशन मुझे ऑलरेडी पता है, k स्क्वायर का समीशन मुझे ऑलरेडी पता है। अच्छा, कहाँ तक लेके चलना है, 6 तक लेके चलना है, ये 6 तक लेके चलना है, ये भी बता दिया है कि 6 तक लेके चलना है, ये 6 यहाँ पे ये 6 तक लेके चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, k स्क्वायर का मुझे ऑलरेडी पता है, क्या होता है k इंटू n इंटू, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका मतलब मुझे 6 ही मल्टीप्लाई करना है ना इसमें, 6 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 कैंसल, 13 इंटू 7 दैट इज 91, इसका आंसर होगा। देखो इस तरीके से अप्रोच करना था, क्वेश्चन इजी था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस एक रिलेशन पता होना चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स और nth टर्म के बीच का रिलेशन, जो क्लास 10 में पढ़े, एक्चुअल में क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली चैनल पे आते रहेंगे, देखते रहो और प्रिपेयर करते रहो, चलते रहेंगे क्वेश्चंस, रुकने नहीं वाले, बस आप जुड़ जाओ चैनल से। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू।